हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ तुलसा सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज की शुरुआत हमें ड्वाइट को दिखाकर की जाती है, जिसने अपने 25 साल जेल में काटे हैं और अब वो फाइनली जेल से छूट चुका है, जो छूटते ही सीधा यहाँ से निकल अपनी क्राइम फैमिली से मिलता है, जिसमें उसके बॉस पीट शामिल है और उनके बेटे चिकी और साथ ही विंस और निको से भी। साथ ही पीट उसे समझाते हैं कि ड्वाइट के जेल जाने के बाद से सारी चीजें काफी चेंज हो चुकी है, जिस कारण ड्वाइट को यहाँ यानी कि चल रहे क्राइम बिजनेस में वो सभी पार्ट नहीं दे सकते, लेकिन उसे तुलसा जाने की वो लोग एक नई उम्मीद दे सकते हैं, जहाँ जाकर वो अपना दबदबा बनाए, यानी कि उसकी क्राइम फैमिली का। जो चीज ड्वाइट को पसंद नहीं आती और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई भी पे बैक नहीं मिला है ये 25 साल अपने वेस्ट और जेल में गुजारने का। लेकिन सिर्फ उसने अपने 25 साल ही नहीं खोए, बल्कि अपनी फैमिली के साथ साथ उनसे सारे कॉन्टेक्ट भी वो खो चुका है। जो चीज विंस को पसंद नहीं आती और वो ड्वाइट से आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बड़े ही बुरी तरीके से नाकामयाब होता है, क्योंकि ड्वाइट एक ही पंच में उसे नॉकआउट कर देता है। जो सारी चीजें पीट शांत करने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में हम देख पाते हैं कि फाइनली ड्वाइट तुलसा जाने के लिए रेडी हो जाता है। और कुछ दिनों बाद हम देख सकते हैं कि ड्वाइट फाइनली तुलसा पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात एक लोकल ड्राइवर से होती है, जिसका नाम टाइसन है और वो उसे सिटी की तरफ ले ही जा रहा होता है। तो ड्वाइट उसे एक डिस्पेंसरी के पास रोकने के लिए कहता है, जो कि एक ड्रग डिस्पेंसरी है, जहाँ जाकर वो डिस्पेंसरी के ओनर बॉडी से जाकर मिलता है और उसे पेट प्रोटेक्शन के लिए एग्री करवा लेता है, जिसके मूड में बॉडी नहीं होता, लेकिन ड्वाइट के कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद ड्वाइट वहाँ से कुछ पेमेंट कलेक्ट कर वापस टाइसन की तरफ पहुँचता है और उसे एज अ ड्राइवर हायर कर लेता है। साथ ही उसे दूसरी मॉर्निंग पिक करने के लिए भी कहता है, वो भी काफी सारे पैसे देकर, ताकि वो एक नई कार खरीद के उसके लिए ले आए। लेकिन दूसरी सुबह टाइसन बगैर किसी कार के वहाँ पहुँचता है, वो भी अपनी मॉम की पुरानी कार लेकर, जिससे टाइसन काफी चिढ़ा हुआ है। जिसके जवाब में टाइसन उसे बताता है कि कार डीलर ने उसे कार बेचने से मना कर दिया, जिस कारण ड्वाइट उसके साथ उस डीलरशिप में जाकर उस ओनर को मार वहाँ से एक कार खरीद लेता है। और फिर रात के वक्त क्लब में उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसका नाम स्टेसी है, और उसके साथ वो अपनी रात बिताता है। लेकिन दूसरे दिन हमें पता चलता है कि जिस लड़की के साथ ड्वाइट ने अपनी रात बिताई थी वो एक FBI एजेंट है। साथ ही वो लेडी भी ड्वाइट के बारे में जान काफी हैरान है, जिस कारण वो उस पर कुछ रिसर्च करती है और उस रिसर्च से उसे ये पता चलता है कि ड्वाइट ने 2 लोगों का मर्डर किया है और 25 सालों से जेल में ही था। जिसके बाद फिर से आए न्यूयॉर्क की तरफ, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि विंस चिकी से आकर मिलता है और उसे यही कहता है कि उसे ड्वाइट को खत्म करना है, जिसके लिए चिकी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो पीट से बात करेगा ऐसा उसे कहता है। जिसके बाद हमें अरमान नाम का एक शख्स दिखाया जाता है, जो पीट क्राइम फैमिली से बिलोंग करता है, जो पहले तुलसा ही रहा करता था, लेकिन अब वो ड्वाइट के बारे में सुनकर सीधा न्यूयॉर्क पहुँच चुका है, क्योंकि उसे डर है कि ड्वाइट उसे मार देगा। जिस कारण वो ड्वाइट पर थोड़ी बहुत डिटेल भी रख रहा है कि वो कहाँ रह रहा है और कहाँ नहीं। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ड्वाइट को चिकी का कॉल आया है, जिसने उसे 100 ग्रांड मांगी है, जिसके लिए बड़े ही आसानी से ड्वाइट मान जाता है। अब बात करें स्टेसी की, तो वो फाइनली ड्वाइट से आकर मिलती है और उसे बताती है कि FBI जानती है कि वो यहाँ है और साथ ही वो उन लोगों के लिए ही काम करती है, जिससे ड्वाइट को कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो उसे बताता है कि उसने काफी सालों से अपनी फैमिली से बात तक नहीं की है। और उसी दिन हम ये भी देख पाते हैं कि बॉडी ड्वाइट को उसके सप्लायर से मिलने के लिए ले जाता है, जिसका नाम जिमी है, जहाँ ड्वाइट बड़े ही आसानी से उनका मुनाफा बढ़ाने में कामयाब होता है और साथ है बिजनेस भी। इस मीटिंग के बाद ड्वाइट अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस फोन कॉल को टीना का हस्बैंड आंसर करता है, और पीछे से ड्वाइट ये साफ साफ सुन सकता है कि उसे उसके डैड से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिससे ड्वाइट पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन साथ ही वो अपना वक्त टाइसन के साथ काफी अच्छे से बिता रहा है, क्योंकि वो उसकी लाइफस्टाइल यहाँ इजी करने में कामयाब हो रहा है। जिसके साथ साथ उसने उसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी रेडी कर दिया है, जिस दौरान ड्वाइट टाइसन को ये बताता है कि वो क्राइम लाइफ के लिए अभी सूटेबल नहीं है। साथ ही ड्राइविंग टेस्ट के दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि ड्वाइट पर कोई हमला करने के लिए पहुंचा है, जिससे बचने में ड्वाइट कामयाब होता है, लेकिन उसे चीज करने में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक के कारण वो अटक जाता है और हमें पता चलता है कि वो शूटर और कोई नहीं बल्कि अरमान था। और उस सिनेरियो
सिनेरियो से निकलने के बाद ड्वाइट चिकी से कांटेक्ट करता है, यही सोचते हुए कि उसे इस हिट के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन उसे उस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिस कारण वो पॉल यानी कि उसी ड्राइविंग टेस्ट के ड्राइवर को कांटेक्ट करता है और उसे मिलने तक जाता है और उस कार की नंबर प्लेट के बारे में पता करने के लिए कहता है। लेकिन साथ ही वो टायसन से मिलने से फायर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो इस ऑफर को ठुकरा देता है, यही कहते हुए कि आ रहे खतरे के बारे में उसको काफी अच्छे से पता है, जिस कारण ही उसने ये फील्ड ज्वाइन करने का डिसाइड किया। और वही दूसरी तरफ बात करें स्टेसी और उसके कलीग की, तो वो सभी मिल मोटरसाइकिल गैंग की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं जिनका नाम ब्लैक मैकएडम है, क्योंकि उनके गैंग मेंबर से एक ने खुद के साथ साथ पूरे घर को बॉम्ब की मदद से उड़ा दिया। साथ ही ड्वाइट को उस कार के बारे में भी पता चल चुका है, जिसे छानबीन करने पर उसे एक रेंच के बारे में पता चलता है और रेंच पहुंचने पर उसकी मुलाकात रेंच के ओनर मार्गरेट से होती है। साथ ही ड्वाइट को ये शक है कि यही का कोई एम्प्लॉय उसके पीछे लगा हुआ था, जिस कारण वो पूरा टाइम उस रेंच के बाहर खड़ा रहता है और उस शख्स का पीछा भी करता है, जिसमें वो कामयाब होता है और फाइनली उसकी मुलाकात अरमान से होती है, जिससे वो पकड़ने में और बातचीत करने में कामयाब होता है। जिस बातचीत से उसे ये पता लगता है कि अरमान ने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ड्वाइट यहाँ उसे मारने के लिए आया है। और साथ ही ये भी कि काफी साल पहले पीट और टिको ने अरमान को ड्वाइट की सुपारी दी थी, जिस कारण वो अरमान को छोड़ देता है और अब से उसके लिए काम करने के लिए कहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं बोडी और टायसन जो एक म्यूजिक फेस्टिवल में ड्रग्स बेचने के लिए पहुँचे थे, वहाँ ब्लैक मैकएडम के लोगों ने उन लोगों को ड्रग्स सेल करने से मना किया। फिर थोड़े समय बाद वो लोग खुद ही वहाँ से चले गए, लेकिन फिर दूसरे दिन जैसे ही वो लोग उसी लोकेशन पर पहुंचे तो उन लोगों की झड़प फिर से ब्लैक मैकएडम लोगों से हो गई, जिसमें इस बार उन लोगों ने उन्हें लूटा ही नहीं बल्कि उन्हें काफी बुरी तरीके से मारा भी है। जो बात वो लोग आकर ड्वाइट को बताते हैं और वो चीज ड्वाइट को पसंद नहीं आती, जिस कारण वो अपना पैसा और साथ ही माल लेने के लिए उनसे फाइट करने का डिसाइड करता है, ये जानने के बावजूद भी कि ब्लैक मैकएडम के लोग बहुत ही खतरनाक है, जिसके लिए उसने अभी एक टीम जमा की है, जिस टीम में टायसन के डैड भी है, जो इस बात से काफी नाराज है उससे बेटे से, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बचाने के लिए इस फाइट में शामिल होने का डिसाइड करते हैं। और हम देख भी पाते हैं कि ड्वाइट की टीम सक्सेसफुल होती है ब्लैक मैकएडम के लोगों को हराने में और साथ ही अपने सामान और पैसों को वापस लेने में भी। और वही टायसन की बात करें तो उसका रिलेशन उसके फादर के साथ अच्छा हो चुका है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ड्वाइट को ये पता चलता है कि उसका भाई डेथ बेड पर है, वो भी उसकी बहन से, और आखिरी टाइम उसे बात करने में वो कामयाब भी होता है, लेकिन अब फ्यूनरल के लिए ड्वाइट को तुलसा छोड़कर जाना होगा, यानी कि वापस न्यूयॉर्क, जहाँ पहुँचते ही उसकी मुलाकात उसकी बेटी से होती है, जो उसे देख बिल्कुल भी खुश नहीं, लेकिन साथ ही उसे चीख से पता चलता है कि पीट हॉस्पिटल में है, जिसे जाकर वो मिलता तो है, लेकिन वहाँ उसके और विंस के बीच थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है और वहाँ से निकलते ही ड्वाइट फिर से अपनी बेटी से जाकर मिलता है, जिस बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि जब ड्वाइट प्रिजन में था तो निको के द्वारा टीना को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, जिससे ड्वाइट काफी चिढ़ जाता है और वो यहाँ से निकल सीधा सबसे पहले जाकर पीट से मिलता है, जिसे इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, जिस कारण वहाँ से निकल वो सीधा उनके क्लब हाउस पहुँचता है और पहुँचते ही बड़ी ही बेदर्दी से निको को मार गिराता है, वो भी विंस और चिकी के सामने, जो ये सारा नजारा देख काफी हैरान है। और अब बड़े तुलसा की तरफ तो हम देख सकते हैं कि ब्लैक मैकएडम का लीडर केलन काफी ही चिढ़ा हुआ है लास्ट इंसिडेंट के कारण, जिस कारण अब उसने कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर को खरीदा है और साथ ही उसने उनके बिहाफ पर टायसन को अरेस्ट करवा लिया, जिससे वो लोग एक दिन जेल में रख तो लेते हैं, लेकिन साथ ही उसके फोन को छीनकर उस करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने केलन को दे दिया है, जिससे उन लोगों को बॉडी का पता चल चुका है, जिसे उन लोगों ने किडनैप किया और ड्वाइट की काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली है। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ से निकल सीधा बॉडी के बताए हुए एड्रेस यानी कि उनके क्लब पहुँचते हैं, जो कि ब्रेड टू बक है, जहाँ वो लोग मिच से कुछ क्वेश्चन करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मिच बड़ी ही आसानी से उन लोगों को सिचुएशन से भगा लेता है और बॉडी को छुड़ा भी लेता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि स्टेसी अपनी एक फ्रेंड से जाकर मिलती है, जो फ्रेंड नहीं बल्कि ATF इन्फॉर्मर है, और वो ब्लैक मैकएडम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनकी टीम में एक शख्स को डेट कर रही है, जो उन लोगों को उस लास्ट म्यूजिक फेस्टिवल के इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसे स्टेसी इग्नोर करती है और वो ड्वाइट से ज्यादा फोकस ब्लैक मैकएडम पर उसे रखने के लिए कहती है, जिससे हमें साफ साफ समझ आता है कि स्टेसी ड्वाइट को इन सारी चीजों से दूर रख रही है। जहाँ से निकलते ही रॉक्सी सीधा अरमान से मिलती है ताकि वो बाइकर गैंग और ड्वाइट की मीटिंग सेट कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है, क्योंकि हम
हम देख पाते हैं कि ड्वाइट न्यूयॉर्क से निकलता है, वो भी अपनी बेटी को सब कुछ बताते हुए, और ये भी कि अब वो वहाँ पर सेफ है। लेकिन लौटते ही वो सीधा वॉल्ट्रिप से मिलता है और उसे यही बताता है कि वो अपने बिजनेस से पीछे नहीं हटने वाला, जो चीज वॉल्ट्रिप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि बॉडी मिसिंग है, जिसे ढूंढने की कोशिश ड्वाइट ने की, लेकिन वो लोगों को अब तक मिला नहीं। और उसी बीच ड्वाइट की मुलाकात स्टेसी से होती है, जो उसे वॉल्ट्रिप को खत्म करने में उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन ड्वाइट उसे मना कर देता है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद बॉडी फाइनली ब्रेडटुबर्ग में रिटर्न आ चुका है, जहां आकर वो उन लोगों को अपनी सच्चाई के बारे में बताता है कि कैसे FBI ने उसे टॉर्चर किया और सारी इन्फॉर्मेशन उससे निकाली, लेकिन उसने ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दी नहीं। जिसके बाद ड्वाइट बॉडी को बताता है कि उसने सब कुछ उन लोगों का बचा लिया है, जिसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि बाइकर गैंग की टीम का एक शख्स उन लोगों पर अटैक करता हुआ पहुंचता है, जिससे सभी लोग बचने में कामयाब भी होते हैं। और साथ ही हम देख पाते हैं कि ड्वाइट और मिच मिल उस शख्स को खत्म करने में कामयाब होते हैं, जिसका नाम कार्सन है और वो रॉक्सी का बॉयफ्रेंड था। और कार्सन को मारकर उसे बरी तो कर दिया गया है, लेकिन साथ ही उसके कुछ पार्ट्स यानी कि उसके सामानों को वॉल्ट्रिप तक पहुंचा दिया गया है। जिसके बाद फिर से आए न्यूयॉर्क की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि चिकी इतना चिड़ा हुआ है कि उसने एमरी पर अटैक कर दिया है, जिस कारण उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और टीना से ड्वाइट के इस बारे में पता चलता है, जिस कारण ड्वाइट उसे यहाँ आकर यानी कि तुलसा आकर रहने के लिए कहता है, जिसके लिए टीना मना कर देती है। जिस कारण वो गुडी से कांटेक्ट करता है और उसे तुलसा बुलाता है। और तुलसा पहुँचते ही गुडी सारे इन्फॉर्मेशन कॉल कर पीट और चिकी को बताता है। जिसके बाद रात के वक्त जब पीट को चिकी बात दिला रहा होता है, तो वो ये नोटिस कर पाता है कि पीट अपने बेटे से ज्यादा ड्वाइट की तारीफ कर रहे हैं, जो चीज उससे हजम नहीं होती। और वो अपने फादर को बाथटब में डुबाकर मार देता है और दूसरी सुबह उनकी जगह लेने का डिसाइड करता है, यही कहते हुए कि उसके फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। और अब ये इन्फॉर्मेशन गुडी और ड्वाइट तक भी पहुंच चुकी है, जो सुनते ही ड्वाइट गुडी को ये कहता है कि वो फ्यूनरल के लिए न्यूयॉर्क नहीं आ पाएगा। और उसी के साथ बाइकर गैंग को अब ये पता चल चुका है कि कार्सन की डेथ हो गई है, जो इन्फॉर्मेशन स्टेसी तक भी पहुंच चुकी है। जिस मौके का फायदा उठाकर वो रॉक्सी को वॉल्ट्रिप की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है, वो भी उसके लैपटॉप से, जो करने में रॉक्सी रेडी तो हो जाती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालते हुए वॉल्ट्रिप उसे पकड़ लेता है, जिससे वो अपनी जान गंवा बैठती है। और काफी दिनों तक स्टेसी का कांटेक्ट रॉक्सी से नहीं हो पाता, जिस कारण वो वॉल्ट्रिप से उसके बारे में जाकर पूछती है, जो साफ साफ यही कह देता है कि वो ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं, जिस कारण उसे ना चाहते हुए FBI से कांटेक्ट करना पड़ता है। और उनके कांटेक्ट करते ही वो लोग वॉल्ट्रिप के क्लब हाउस पर छापा मार देते हैं। जो बात जानते ही वॉल्ट्रिप उसके लोकल पुलिस से कांटेक्ट करता है, यानी कि उसकी क्लब पुलिस से कांटेक्ट करता है और उन्हें जल्द से जल्द ड्वाइट को अरेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन वो पुलिस वाले ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि ड्वाइट की धमकियों से ही वो वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि ड्वाइट बॉडी और मिच फिर से जिमी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरह वो लोग बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए जिमी रेडी है। और अब बात करें उनके प्लान की, तो ब्रैड और बक को यानी कि एक छोटे से रेस्टोरेंट को वो लोग कैसीनो में बदलना चाहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने मिच के एक्स दोस्तों से मिलकर यानी कि पुराने दोस्तों से मिलकर उन्हें इस बात के लिए रेडी कर लिया है कि कभी भी उन लोगों को बाइकर गैंग का सामना करना होगा। और वही मीनवाइल न्यूयॉर्क की तरफ आए, तो हम देख पाते हैं कि चिकी ने अपने सारे मेंबर्स को ड्वाइट की डेथ के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो लोग उसे खत्म करेगी, जिस कारण अब उसने ड्वाइट से कांटेक्ट किया है और एक पीसफुल मीटिंग तुलसा में सेट की है। और उसी रात हम देख पाते हैं कि स्टेसी ड्वाइट से मिलने के लिए पहुंची तो थी, लेकिन उन लोगों पर अटैक हो जाता है, वो भी वॉल्ट्रिप और उसके एक साथी के द्वारा, जिसमें वो लोग वॉल्ट्रिप को तो नहीं लेकिन उसके साथी को खत्म करने में कामयाब होते हैं। और वही यानी कि उसी फाइट के दौरान स्टेसी भी घायल हो चुकी है। जिसके बाद ये सीन सीधा फ्लैशबैक की तरफ बढ़ता है, यानी कि 1997 की तरफ, वो भी न्यूयॉर्क में, जहां हम विंस और चिकी को देख पाते हैं, जो काफी वायलेंटली एक शख्स को इंटरोगेट कर रहे हैं। जिस इंटरोगेशन में अरमान भी होता है और वो लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसे मारकर वहाँ से भगा देते हैं, जिस कारण उसने ड्वाइट को कांटेक्ट किया था और उसी मौके पर ड्वाइट आ पहुंचा था। पर उन लोगों की बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि उस घर में आग लग गई थी, वो भी विंस और चिकी के द्वारा। जिस जगह से अरमान, विंस और चिकी निकलने में कामयाब तो हुए थे, लेकिन ड्वाइट वही रुका हुआ था ताकि वो उस शख्स को उस लोकेशन से छुड़ा सके, जिसमें वो कामयाब तो नहीं हुआ, जिस कारण उसे
ज्यादा तकलीफ ना हो, ड्वाइट ने उस शख्स को शूट कर दिया और बाहर निकलते ही उसका सामना पुलिस वाले से हुआ, जिन लोगों ने उसे अरेस्ट कर लिया और इसी कारण से ड्वाइट ने लगभग अपने 25 साल जेल में गुजारे। वेल, तो बड़े फिर से प्रेजेंट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि ड्वाइट हॉस्पिटल में स्टेसी से मिलने के लिए पहुंचा है और उसे ये भी कहता है कि वो उसका साथ देगा वॉल्ट ट्रिप को पकड़ने में। लेकिन स्टेसी अब अपनी जॉब को लेकर काफी वरीड है, क्योंकि उसके और ड्वाइट के रिलेशनशिप की वजह से उसका जॉब खतरे में पड़ चुका है। और उसी दौरान हम वॉल्ट ट्रिप को देख सकते हैं, जो अपने पूरे मेंबर के साथ मिल एक जंग करने को तैयार है। लेकिन साथ ही बात करें चिकी की, तो बढ़ रहे टेंशन के चलते उसने विंस और गुडी के साथ मिल ये डिसाइड किया है कि वो लोग तुलसा जाकर ड्वाइट से मिलकर ये मामला जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली ड्वाइट उन लोगों से मिलने के लिए पहुंचता है और यहाँ से जल्द निकलने के लिए भी कहता है लेकिन साथ ही उसने गुडी को उसकी टीम में आने के लिए ऑफर किया है और गुडी जरा भी ना सोचते हुए चिकी का साथ छोड़ ड्वाइट की टीम में शामिल हो जाता है। और फिर वहाँ से निकलते ही ब्रैड एंड बक में ड्वाइट ने अपने पूरे गैंग मेंबर को जमा किया है और बताया है कि वो लोग एक वॉर में है, वो भी बाइक गैंग मेंबर के साथ। लेकिन उससे पहले उसने बोडी की मदद से वॉल्ट ट्रिप का सारा पैसा चुरा लिया है और उस चुराए हुए पैसे में से काफी सारे पैसे उसने स्टेसी को भी ट्रांसफर किए हैं, ताकि जॉब जाने के बाद भी स्टेसी आराम से जी सके। और फिर उसी रात हम देख पाते हैं कि वॉल्ट ट्रिप के सभी लोग उन पर अटैक करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ड्वाइट और उसकी गैंग ने उन लोगों को बूबी ट्रैप किया है, यानी कि उन लोगों को ही उनके जाल में फंसाया है, जिसके बाद हम काफी सारे एक्शन सीक्वेंस देख सकते हैं। लेकिन साथ ही ड्वाइट और वॉल्ट ट्रिप के बीच हम एक छोटी सी फाइट देखते हैं, जिस फाइट में ड्वाइट बड़ी ही आसानी से वॉल्ट ट्रिप को खत्म करने में कामयाब होता है। और फिर 3 महीने बाद हम देख सकते हैं कि फाइनली टीना ड्वाइट से मिलने के लिए पहुंची है और साथ ही ड्वाइट की मुलाकात अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी हुई है। साथ ही उसी रात हम देख पाते हैं कि ब्रैड और बक फाइनली अब एक कसिनो में बदल चुका है, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग है आज, जिसे ड्वाइट और उसकी पूरी गैंग मेंबर ज्वाइन करते हैं और साथ ही टीना भी। और वही दूसरी तरफ बात करें स्टेसी की, तो वो काफी डरी हुई है अपने फ्यूचर और अपने करियर को लेकर, जिस कारण उस पर ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उसे एक ऑफर भी दिया गया है कि एक शर्त पर उसकी जॉब उसे वापस मिल सकती है। जो शर्त हमें पता चलती है वो भी तब जब स्टेसी कसिनो के ओपनिंग में ड्वाइट से मिलने के लिए पहुंची तो थी, लेकिन उसे FBI के एजेंट्स अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी फेडरल एजेंट को ब्राइब करने के जुर्म में। यानी कि स्टेसी ने ड्वाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी अपने करियर को बचाने के चक्कर में। और फेडरल एजेंट्स टीना के सामने उसके फादर को फिर से अरेस्ट कर ले जाते हैं। और यहाँ पर तुलसा किंग सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।